नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने हैं तो इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी, मतलब डेवलपमेंट एजेंसी। तो ये जो कंपनी है जिसको हम लोग इरिडा नाम से जानते हैं, आप सभी जानते हैं। इस कंपनी का मेनली जो मेजर बिजनेस है वो बेसिकली देखा जाए तो सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करता है, वो भी फाइनेंस के ऊपर। तो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी एक फाइनेंस कंपनी है, एक एनबीएफसी भी बोल सकते हैं। नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग जो सॉरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है, एनबीएफसी भी आप बोल सकते हैं। और इसके ऊपर एक एक चीज़ों को नोटिस करना कि कंपनी के ऊपर जो बिजनेस है उनमें से कंपनी आप देख सकते हैं जीएनपीए जो है कंपनी की, साथ ही साथ एनएनपीएस है। और ग्रॉस जो एनपीए है और नेट जो एनपीए है, इसके हिसाब से बात करूं तो नेट एनपीए पहले देखिए 2021 में कितना था, 5.65 था। 2022 में कितना बना, 3.12। अभी देखिए 2023 में वो घट के हो चुका 1.66, मतलब एनपीए बहुत हद तक कम किया। तो जितने एनपीए कम होगा उतना ही कंपनी के ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाएगा। क्योंकि एनपीए का मतलब क्या है, मान के चलिए बैंक ने कोई भी फाइनेंस कंपनी ने दूसरे को लोन दिया, तो जिसको लोन दिया वो जितने सारे लोगों को लोन दिया वो कितने सारे लोगों से पैसा वापस उठा नहीं पाए। तो कितना लोन मार्केट से उठा नहीं पाए उसी को कहा जाता है एनपीए। तो एनपीए जितना कम होगा, जितना पैसा मार्केट से ज़्यादा उठा पाएंगे उतना ही कंपनी के लिए खासियत बनेगा। उसके साथ कंपनी के क्रेडिट रेटिंग जो है, वो एसेट जो है कंपनी का, आप देख सकते हैं जो सिक्योर्ड एसेट वाज 93.41%, मतलब एक अच्छा खासा क्रेडिट रेटिंग एसेट भी देखने को मिला। तो यही कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से मोमेंटम जर्नी जब से स्टार्टिंग हुआ, जब से लिस्टिंग हुआ, तब से देखने को मिला है। और मजेदार बात यही है कि कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो हर क्वार्टर्स में कंपनी आगे क्वार्टर्स को बीट करके आगे बढ़े। तो एक बेस्ट तरीके से कंपनी का रेवेन्यूज दिखा, इंटरेस्ट भी कंपनी का बढ़ता हुआ देखने को मिले, और नेट प्रॉफिट भी एक अलग लेवल में देखने को मिला। जैसे 2.3% के आसपास पहले हुआ था, अभी देखिए मैं पहले बोल चुका हूँ 1.65% के आसपास देखने को मिले। इस सारे पॉइंट्स पॉजिटिव होने के कारण कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से फाइनेंशियल डेटा भी देखने को मिले। अगर फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो सॉरी कंपनी के अगर अगर ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो ग्रोथ में यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ ओवरऑल के बारे में। तो कंपनी का जो बिजनेस है उस बिजनेस के हिसाब से बात करो, आप देख सकते हैं एनबीएफसी पूरा का पूरा 100% है। उसमें से इंटरेस्ट जो इनकम है कंपनी का पूरा इंटरेस्ट से ही इनकम आ रहा है। बाकी कंपनी का जो सेल्स है, पावर सेल्स है, उसमें 0.70, और बाकी जो फीस कमीशन है उसके ऊपर 0.90। तो इस तरीके से कुछ कमीशन कंपनी के एक्स्ट्रा मिले हैं। बाकी सारे के सारे तो कंपनी के इंटरेस्ट से ही इनकम आ रहा है। जहाँ पे सोलर एनर्जी के ऊपर 30%, साथ ही साथ लोन टू स्टेट जो यूटिलिटीज है उसके ऊपर 24%, विंड पावर के ऊपर 19%, अदर्स के ऊपर 13% एंड हाइड्रो पावर के ऊपर 12%। मतलब कुल मिलाकर कंपनी का जो बिजनेस है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर लोन देने का काम कंपनी करता है। तो इतना सारा चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद काम करना है। क्योंकि किसी भी कंपनीज के ऊपर जब भी आप सोचते हैं कि चलो अभी मैं काम कर लूँ, उसके लिए बता दूँ कंपनी के ऊपर हमेशा एक चीज़ों को ध्यान रखना है कि जब आप काम करने के लिए जा रहे हैं तो वो किस बेसिस में काम कर रहे हैं। क्या वो स्विंग बेसिस में है, क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए है, क्या वो इंटरडे के लिए है। अगर इंटरडे के लिए है तो इतने सारी चीज़ देखने का जरूरत नहीं है, वो टेक्निकली टोटली डिटेल्स के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। अगर आप स्विंग बेसिस में काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको फंडामेंटल और फाइनेंशियल और टेक्निकल तीनों को आपको देखना होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहे हैं तो इसके लिए आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स देखने का जरूरत नहीं है। हाँ, अगर सस्ते में मिले अच्छी कंपनी तो उसके ऊपर हमेशा आपको फोकस होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए मैं स्विंग के बेसिस में काम कर रहा हूँ, तो इसके लिए जब भी कंपनी नीचे आया, इस लेवल को टच किया, तब एक एंटी लेवल्स बना, उसके बाद धीरे धीरे करके वो अपटेन जाने का वो कोशिश कर रहे हैं। तो बेस्ट तरीके से ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अच्छा खासा कंपनी का ग्रोथ यहाँ से मिलने का चांसेस है, क्योंकि कंपनी बहुत दिनों तक इस रेंज के होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट किया, लंबा जर्नी किए, तो उसी लेवल को टच किया, फिर से रिवर्स रिवर्स कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से एक बिग जर्नी, बिग बाउंस होने का चांसेस है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बीएससी लिमिटेड। बीएससी लिमिटेड आप सभी जानते हैं, बहुत पुराना और ट्रस्टेड कंपनी है। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर हर किसी लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग इसके ऊपर निवेश नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूँ तो पब्लिक ही सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर इसके ऊपर है। बाकी देखिए एफआईएस और डीएस के पास उतने ज़्यादा होल्डिंग्स नहीं है, और प्रोमोटर के पास तो होल्डिंग्स जीरो है। अभी देखिए एफआईएस के पास जो जीरो होल्डिंग था वो धीरे धीरे करके होल्डिंग को बढ़ा रहा है, मतलब इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू हो चुके हैं। ट्रस्ट क्यों ना करें, क्योंकि एशिया के सबसे
पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, पहली बात। दूसरी बात, इस एक्सचेंज के माध्यम से कंपनी का किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। कंपनी का अगर मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ तो देखिए, कंपनी कंपेयर जो बॉन्ड्स जो है उसमें कंपनी 32% मार्केट शेयर लेके रखा है। बाकी करेंसी जो डेरिवेटिव्स है उसमें 30% के आसपास मार्केट शेयर लेके रखा है। इंटरेस्ट जो रेट डेरिवेटिव्स है उसके ऊपर 30% एंड रिटेल ट्रेडिंग का जो कॉर्पोरेट है उसके ऊपर 65% के आसपास कंपनी का मोनोपोली है। तो एक अच्छा खासा कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। उसके साथ साथ कंपनी देखिए ऑल ओवर इंडिया में 96%, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 3.98% के आसपास कंपनी का बिजनेस चल रहा है। और बीएससी की सबसे बड़ी बात है कि सिक्योरिटी जो सर्विसेज है उसमें से 70% सिक्योरिटी सर्विसेज के ऊपर काम कर रहा है। सिक्योरिटी सर्विसेज क्या होता है? हम लोग जो ट्रेड करते हैं, जो जैसे एनएससी बीएससी जो एक्सचेंज है, उस एक्सचेंज के माध्यम से आपको हम लोग को ट्रेड करना पड़ता है। तो ये जो सिक्योरिटी वो लोग देते हैं, वो मतलब सिक्योरिटी वो जो एक्सचेंज देते हैं, तो उसी के ऊपर कंपनी का इनकम होते हैं। मतलब आप कोई डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे, जब आप ट्रेड करेंगे बीएससी और एनएससी के माध्यम से, जो आपका जो सिक्योरिटी है, आपका जो फंडिंग का सिक्योरिटी है, तो वो जो आपके सिक्योरिटी रखते हैं उसके लिए एक चार्जेस आपको देना पड़ता है। तो उसी को कहा जाता है सिक्योरिटी सर्विसेज। अभी देखिए कंपनी के ऊपर आदर्श सिक्योरिटी सर्विसेज भी, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी भी है, उसके साथ साथ आदर्श भी है। तो कुल मिलाकर सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अभी इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में चर्चा करूँ तो बहुत दिनों से एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, कप विथ 100 पैटर्न, फाइनली टारगेट अचीव किया और 54% का। तो फिर से मैं इंतजार किया कि कोई नया एंटी पैटर्न बनेगा। तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा तो ये पैटर्न यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि जो पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ वो इस तरीके से कुछ रेंज क्रिएट हुआ। रेंज का मतलब एक देखिए अपसाइड में गया, यहाँ पे नीचे एक सपोर्ट है, ऊपर एक रेजिस्टेंस है, फिर से एक सपोर्ट बना, फिर से एक रेजिस्टेंस बना, फिर से एक सपोर्ट बना, फिर से वो रेजिस्टेंस बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मतलब कंपनी एक ही रेंज के ऊपर कंपनी बहुत बार काम कर रहा है, मतलब इस रेंज को वो होल्ड कर रहा है बहुत टाइम तक। इस रेंज के अंदर वो आपको कंटिन्यू करने का कोशिश कर रहे हैं। जब इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो फिर से लंबा जर्नी आपको देखने को मिलेगा। तो कहा जाए तो वॉल्यूम जो है वो वीक होता चला जा रहा है। मतलब जो सेलर सेलिंग करना चाहते थे वो सेलर एक्टिव हो नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब बायर यहाँ से फिर से खुद के जो पावर है उसको दिखाने वाला है जल्द से जल्द, तो उसके लिए इंतजार करिएगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, जब कोई मौका मिले तो जिसके ऊपर जरूर मैं ट्रेड लूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इन्फो एज। देखिए इन्फो एज के सबसे जो बड़ी बात मुझे लगता है कंपनी के मोनोपोली बिजनेस। ऑनलाइन जॉब पोर्टल में कंपनी 78% मार्केट शेयर अकेला लेके रखा है। तो सोचिए कितना बड़ा एक बिजनेस पोटेंशियल इसके हाथ में है। ऑनलाइन जो मेट्रोमनी पोर्टल है उसमें 13% और ऑनलाइन जो रियलिस्टिक का बिजनेस है उसमें 38% मोनोपोली इसी के हाथ में है। तो अभी आप सभी जानते हैं नौकरी.com कितने बड़े साइट है, उसमें 78% खुद ही अकेला लेके रखा है। जीवन साथी.com, 99echo.com। तो ये जो सारे जो कंपनीज की जो बिजनेस अलग अलग कैटेगरीज में डाइवर्सिफाइड करके रखे हैं, तो ये बिजनेस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा आप मूवमेंट सिचुएशन दिखाते हैं और अच्छा खासा ग्रोथ भी दिखाते हैं। तो कहने का मतलब है कि इन्फो एज के ऊपर हमेशा आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर कंपनी का तो सेल्स का तो ठीक है, प्रॉफिट भी थोड़ा सा वोलेटिलिटी है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, अभी बहुत कम हो चुके हैं 119 करोड़ के आसपास। तो एक्चुअली ईयर ऑफ ईयर बेसिस में अगर देखूँ तो कंपनी के ऊपर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम होकर अभी नेगेटिव में आ चुके हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न भी है, तो उस रीज़न को यहाँ पे मैं डिस्कशन नहीं करूँगा, क्योंकि इसके ऊपर अगर डिटेल्स वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स करिए, तो उसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो आपको जरूर शेयर करूंगा किस कारण की वजह से कंपनी के ऊपर इतना भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ा। फिर भी देखिए कंपनी का सेल्स का ग्रोथ बहुत तगड़ा है, मगर प्रॉफिट का ग्रोथ नेगेटिव में है। रिटर्न ऑफ इक्विटी और परसेंटेज ऑफ रिटर्न कंपनी किस तरीके से रिटर्न दिया सीएजीआर के हिसाब से, तो एक बेस्ट तरीके से रिटर्न कंपनी आपको दिया। और रिटर्न ऑफ इक्विटी देखिए कंपनी के ऊपर उतना खास नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कंपनी का? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी का बैलेंस शीट। आप देख सकते हैं रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और कर्जा ना के बराबर है। 275 करोड़ का जो कर्जा है वो इजीली वो मिटा सकते हैं, क्योंकि कंपनी के जेब में, मतलब कंपनी के हाथ में करीबन 500 करोड़ का कैश है। तो कैश से वो इजीली खुद के कर्जे को मिटा सकते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है। बाकी आप इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो बहुत दिनों से मैं एक एंटी का इंतजार कर रहा था, कफ विद हैंड का। तो फाइनली मुझे वो एंटी मिल चुके हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, और जब यहाँ पे रिटेस्ट किया तब मैंने एंटी लिया। उसके बाद देखिए अभी इसका कंटिन्यू कर रहा हूँ। जब तक इस लेवल तक वो टच ना करे तब तक मैं इंतजार करूंगा, और इस लेवल तक मैं इंतजार भी करूंगा, क्योंकि इसका जो हायर एक स्विंग हाई है उसी हाई के नीचे टारगेट बना है 32% के आसपास। तो इस टारगेट लेने के लिए मैं इंतजार करूंगा। तो बाकी देखिए मैं कोई आपको टारगेट नहीं दे रहा हूँ, कोई भी आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ, आप भी लेकर चलिए, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है। आप सारी चीज़ों को सीखिए, समझिए, और उसके बाद आपको अगर लगे कि हाँ
आपके पोटेंशियल है, आपको फंड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट करना आता है, तो आप ज़रूर उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो वो भी आपके जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।